बिहार में बड़े उद्योगपति से लेकर गरीब घर की दलित बेटी के साथ रोज़ अन्याय होता है, अपराध होता है। अगर नीतीश जी सरकार चला पाते तो शायद इतनी बुरी हालत नहीं होती। 9 तारीख को जो चक्का जाम करेंगे, क्या लगता है इससे जो है इलेक्शन कमीशन मान जाएगी? देखिए, बात ये नहीं है कि इलेक्शन कमीशन मानेगी कि नहीं, बात यह है कि ये लड़ाई आर या पार की लड़ाई। डबल इंजन की सरकार थी, अभी नीतीश बाबू सरकार नहीं चला पा रहे। अभी दो व्यक्ति दिल्ली में बैठ के सरकार चला रहे हैं और वो दो व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी और अमित शाह। लॉ एंड ऑर्डर फेल, रोजगार देने में फेल, महंगाई कम करने में फेल, भ्रष्टाचार कम करने में फेल, शिक्षा की व्यवस्था सुधारने में फेल, स्वास्थ्य की व्यवस्था सुधारने में फेल। तो मोदी जी से गुजारिश है कि वो अपना रिपोर्ट कार्ड पढ़ के जनता को सुनाएं। देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आभा। देखिए, अभी हमारे साथ मौजूद है बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू सर। राहुल गांधी बिहार आने वाले हैं, क्या क्या कोई मुद्दा होगा? जो सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार में, दो मुद्दे बड़े हैं। एक जो चुनाव आयोग की है, इसके विरोध में बिहार की जनता की आवाज़ बनकर राहुल जी, तेजस्वी जी, इंडिया गठबंधन के सारे नेता और दल 9 जुलाई को सड़क पर उतरेंगे। एक ये मुद्दा है। दूसरा मुद्दा बढ़ता हुआ लॉ एंड ऑर्डर क्राइम, ये मुद्दा है। बिहार में बड़े उद्योगपति से लेकर गरीब घर की दलित बेटी के साथ रोज़ अन्याय होता है, अपराध होता है। अगर नीतीश जी सरकार चला पाते तो शायद इतनी बुरी हालत नहीं होती। सरकार आज की डेट में बिहार में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, ईडी, आईटी, प्रशासन, अफसर के माध्यम से चला रहे हैं। और पिछले महीनों से जो हम दुर्गति देख रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की, इसके लिए डायरेक्ट जिम्मेदार प्रधानमंत्री, गृह मंत्री हैं, क्योंकि शासन, प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर सब चीज़ दिल्ली से बिहार में चलाया जा रहा है। 9 तारीख को जो चक्का जाम करेंगे, क्या लगता है इससे जो है इलेक्शन कमीशन मान जाएगी? देखिए, बात ये नहीं है कि इलेक्शन कमीशन मानेगी कि नहीं, बात ये है कि ये लड़ाई आर या पार की लड़ाई है। अगर इस बार इस स्कीम को, इस धांधली को, इस वोटबंदी के प्रक्रिया को नहीं रोका गया तो बिहार में इलेक्शन कमीशन के मुंह से निकली हुई बात है, वो ये मान के चल रहे हैं कि लगभग 20% वोटर छट सकते हैं। प्रक्रिया शुरू ही हुई है, ख़त्म भी नहीं हुई है। मतलब हम 1.5 से 2 करोड़ वोटरों को वंचित करने की प्रक्रिया लागू करने की बात कर रहे हैं। ये कतई बिहार की जनता को नहीं पचेगा, ना ही बिहार के हित की बात है। और ये प्रक्रिया अगर बिहार में लागू होगी तो आगे भी लागू करने की बात है। तो ये देश का भविष्य की बात है, ये लोकतंत्र के भविष्य की बात है, ये संविधान के भविष्य की बात है। तो ये आर पार की लड़ाई है। देखिए, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन फिर भी जो है बिहार में क्राइम बढ़ते जा रहा है। लगातार जो है क्राइम का ग्राफ जो है वो बढ़ ही रहा है। मैंने कहा था इस पे, डबल इंजन की सरकार थी, अभी नीतीश बाबू सरकार नहीं चला पा रहे। अभी दो व्यक्ति दिल्ली में बैठ के सरकार चला रहे हैं और वो दो व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी और अमित शाह। तो अगर डबल इंजन की बात कर रहे हो तो ये डबल इंजन सरकार चला रही है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, बिहार की जनता भी जानती है कि नीतीश बाबू की स्थिति वो नहीं है कि वो सरकार चला पाए। तो डबल इंजन जो बिहार में आज सरकार चल रही है, वो नरेंद्र मोदी एक इंजन है, अमित शाह दूसरा इंजन है। तो जो बढ़ता ग्राफ देख रहे हो आप क्राइम का, लॉ एंड ऑर्डर का गिरता ग्राफ देख रहे हो, इसके जिम्मेदार ये दो व्यक्ति हैं, ये दो इंजन हैं, ये डबल इंजन फेल हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं एक बार फिर से, क्या कैसे देखते हैं इसको? उनको आना चाहिए, लेकिन मेरी गुजारिश उनसे भी रहेगी और बिहार की जनता से भी रहेगी कि इस बार जब वो बिहार आएँ, दोबारा बड़ी बड़ी भाषण ना दें, दोबारा बड़े बड़े जुमले ना दें, दोबारा चीनी मिल से चाय पीने की बात ना करें, दोबारा ये बात नहीं करें, बोली लगाएं कि इतने लाख इतने लाख इतने लाख, ये सब ना करें। शुरू इनको ये करना चाहिए, भाई हम पिछले 11 साल से सरकार चला रहे हैं, डबल इंजन, केंद्र में भी बिहार में भी। हमारा रिपोर्ट कार्ड आप देखिए, लॉ एंड ऑर्डर फेल, रोज़गार देने में
फेल, महंगाई कम करने में फेल, भ्रष्टाचार कम करने में फेल, शिक्षा की व्यवस्था सुधारने में फेल, स्वास्थ्य की व्यवस्था सुधारने में फेल। तो मोदी जी से गुजारिश है कि वो अपना रिपोर्ट कार्ड पढ़ के जनता को सुनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।